यूट्यूब वर्ल्ड, दिस इज शुभम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एक बाइनरी सर्च ट्री का एक मेथड जो कि है कंटेन। ठीक है, तो कंटेन में क्या है, हमको सर्च करना है बेसिकली कोई वैल्यू अगर हमारे पास प्रेजेंट है हमारे ट्री के अंदर या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एच केस ही बनेगा। पहला एच केस क्या बनेगा, लेट सपोज अभी तो ये रूट जो है एक पूरा एक पर्टिकुलर ट्री 47 21 76 18 27 52 82 एक ट्री बना रखा है तुम्हारे लिए। ये अभी रूट पॉइंट कर रहा है मेरे पेरेंट को। लेट्स से अगर मेरे पास एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ पर मेरा रूट जो है, ठीक है, वो नल है, अभी कोई ट्री प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे तो कुछ होना ही नहीं है। तो चेक कर लो, अगर ये नल है तो रिटर्न करा दो फॉल्स। ठीक है, तो पहला एच केस तो यही बनेगा रूट को लेकर के कि अगर पहला पॉइंट इफ रूट इक्वल इक्वल नल, ठीक है, नल है तो रिटर्न करवाओ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करा दिया। लेट से अब ऐसा स्टेट नहीं है कि नल नहीं है, तो क्या होगा, तो हम नीचे आएंगे अपनी लाइन पे। अब हमारे पास रूट की में ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो पहले से ही हम करते आ रहे हैं, रूट को हम डायरेक्टली नहीं खिसकाते हैं, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी जो सेम काम करता है रूट की तरह। तो रूट के बराबर हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेंगे। क्या नाम का, टेम्प नाम का। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल आ जाएगा, ये आ गया टेम्प मेरे पास। ठीक है, जिसकी वैल्यू रूट के बराबर है। ठीक है, अब एक और सिनेरियो लेते हैं। लेट सपोज मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है जो कि होगी 17। ठीक है, मुझे अभी के लिए समझो, मुझे एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो है 17। अब हम देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी 17 प्रेजेंट नहीं है, पर इसको कंप्यूटर को समझाने के तरीके से जब हम जाएंगे तो 17 कंपेयर होगा 47 से, 47 से छोटा है तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा 21 पे, 21 से भी छोटा है तो वो आएगा यहाँ इस डायरेक्शन में 18 पे आएगा, मतलब इस ट्री पे आएगा। अब 18 से भी छोटा है तो यहाँ पे तुम देखोगे 18 के बाद तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये जब हम कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पे तुमको एक पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि हमने जब कंपैरिजन करा तो मल्टीपल टाइम तो लिखेंगे नहीं, तो कोई कोई ना कोई लूप है, तो कौन सा लूप होगा, वाइल लूप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नल हैं सब के सब। अगर तुम देखो तो 18 का लेफ्ट राइट दोनों नल है, वैसे ही 27 का दोनों लेफ्ट राइट नल होंगे, 52 का भी नल राइट होंगे, और ये दोनों भी नल नल होंगे। ठीक है, तो क्या है, जब ये आइटरेशन चलता है तो इसके साथ हमें पता है ये टेम्प भी चलते रहता है, उसके बाद टेम्प यहाँ से खिसक करके यहाँ पे आया होगा। ठीक है, और उसके बाद टेम्प यहाँ पे आया होगा। ठीक है, अब टेम्प यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे तो टेम्प नल है ऑलरेडी। ठीक है, टेम्प नल है तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कंडीशन क्या डाल देंगे, वाइल लूप के लिए कंडीशन डाल देंगे, जब तक टेम्प नल ना है तब तक चेक कर, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल तब तक चेकिंग करते रहो। ठीक है, अब टेम्प इक्वल टू जैसी नल होगा तो ये एग्जिट कर जाएगा इसको। तो ये सिनेरियो भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है ट्री में तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो टेम्प को तब तक इंक्रीमेंट करते रहो जब तक तुम्हें नल नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे ही टेम्प नल होगा एग्जिट करा दो, और कुछ ना कुछ रिटर्न भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे एरोज हटाता हूँ, ट्री क्लीन करता हूँ। तो ये सिनेरियो तो यहाँ पे समझ में आ गया हमें, हमने टेम्प इक्वल टू नल क्यों लिया है। अगर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए टेम्प इक्वल टू नल लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब आओ अपने नेक्स्ट सिनेरियो में। तो जब तक टेम्प नल नहीं है, अभी तो टेम्प 47 में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जब तक टेम्प नल नहीं है तो कंपैरिजन भी चलेगा। इफ़ अगर छोटा है, इफ़ कोई जो जो तुम्हें ढूंढना है अगर वो छोटा है, कोई भी जैसे नंबर लेट सपोज 27 ढूंढना है, इससे छोटा है तो लेफ्ट में आओगे, इस ट्री में आओगे, बेसिकली ये वाली ट्री में आओगे ना, तो इसके कहाँ डायरेक्ट कर दो, इसको लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है तो मतलब कि राइट की तरफ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ की कंडीशन बना लो और उसको राइट की तरफ डाल दो। अगर बड़ा है कोई वो एलिमेंट जो तुम ढूंढ रहे हो तो राइट की तरफ डाल दो, और अगर मिल गया है, एल्स अगर मिल ही गया है तो वो इक्वल होगा किसी ना किसी वैल्यू के जो भी तुम ढूंढ रहे हो। लेट सपोज 76 ढूंढ रहे हो और 76 तुम्हें मिल गया, वो बराबर है। ठीक है, ये सिनेरियो ऐसे समझो, एल्स इक्वल इक्वल वाला। 47 ढूंढ रहे थे और 47 ही वही है एलिमेंट है,
तो यहाँ पे वो एल्स इक्वल इक्वल है, तो जैसे ही ये मिल गया तो रिटर्न करा दो ट्रू, रिटर्न करा दो ट्रू। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई ट्री के अंदर। ठीक है, पर एक चीज और यहाँ पे, एक चीज और आती है, अगर टेम्प नल नहीं है तब वो ये आइटरेशन ले रहा है। लेट से टेम्प नल हो गया, तब क्या करोगे? ये तो 3a डाल दो, 3b डाल दो, 3c डाल दो। अगर टेम्प नल हो गया तो तुम्हें डायरेक्टली इस लाइन पे आओगे। ठीक है, टेम्प नल हो गया तो क्या करवाओगे? सीधे रिटर्न फॉल्स करवा दोगे। टेम्प ही नल है, टेम्प नल आ गया है तो उसको रिटर्न करा दो फॉल्स, नहीं है ट्री के अंदर। ठीक है, ट्री के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ट्री के अंदर जब वैल्यू प्रेजेंट है तभी हम नल के अंदर इस थर्ड वाली लाइन के लूप के थ्रू अंदर हम जा रहे हैं अपने लूप में और चेक कर रहे हैं। अगर है ही नहीं तो इसके अंदर जाने का मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहली कंडीशन चेक होगी, दूसरी चेक होगी, डायरेक्टली फोर्थ में आएगा, रिटर्न करा देगा फॉल्स। ठीक है, तो ये है हमारा कोई भी एलिमेंट कंटेन करता है, कोई नोड नहीं करता है, उसको फाइंड करने का तरीका। ठीक है, इसके बेसिस में मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं लीड कोड के फाइंडिंग के लिए, और कई फेमस एल्गोरिथम्स भी है। अच्छा, उनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम अपनी कस्टम क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हमको एक मेथड की ज़रूरत है। तो इसी पूरी एल्गोरिथम को जो हमने लिखी है 1 2 3 3a 3b 3c और 4 पॉइंट पे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अब कोड में अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।